उत्तर प्रदेश के शामली जिले से एक गंभीर और क्रूर आपराधिक मामला सामने आया है। यह मामला घरेलू हिंसा का नहीं है, घरेलू विवाद का नहीं है, बल्कि एक सोची समझी हत्या की साजिश है। नमस्कार, आप देख रहे हैं वेस्ट यूपी से क्राइम स्टोरी और मैं हूं आपके साथ डिंपल स्टोरी। आज आपको जिस घटना के बारे में बताने जा रहे हैं वो शामली के कांधला थाना क्षेत्र में घटित हुई है। शामली के कांधला थाना क्षेत्र में गढ़ी दौलत एक गांव है, जहां एक व्यक्ति ने अपनी ही पत्नी और दो नाबालिग बेटियों की बेरहमी से हत्या कर दी और इसके बाद उनके शव अपने ही घर के आंगन में शौचालय के लिए बनवाए गए गड्ढे में दफना दिए। जब आप इस वारदात की, इस अपराध की वजह जानेंगे तो आप भी माथा पकड़ लेंगे। लेकिन उससे पहले जानते हैं कि आखिर ये पूरी वारदात है क्या और इस व्यक्ति ने इसे कैसे अंजाम दिया। ये जो घटना है ये 10 दिसंबर की रात को घटित हुई है। आरोपी का नाम फारूक बताया गया है। मृतकों में उसकी पत्नी ताहिरा, जिसकी आप ये तस्वीर देख रहे हैं, और दो बेटियां आफरीन और सहरीन शामिल हैं। मां और बेटियां तीनों ही पिछले 6 दिन से लापता थी। आसपास के लोग उनके बारे में जब पूछने लगे तो जो आरोपी है वो तरह तरह के बहाने बना देता और टला देता। कभी कहता कि वो मायके गई है, कभी कुछ और बहाना बनाकर टला देता था। पुलिस पूछताछ में यह भी सामने आया है कि घटना वाली रात फारूक ने पत्नी से चाय बनाने के लिए कहा था और उसे रसोई में भेजा। जैसे ही ताहिरा रसोई में गई, आरोपी ने पीछे से तमंचे से उस पर गोली तान दी। उस पर तमंचा तान दिया और गोली चला दी। गोली की आवाज सुनकर बड़ी बेटी रसोई की तरफ दौड़ी तो उसने उस पर भी गोली चला दी। मां बेटी दोनों ही मौके पर ढेर हो गई। जब छोटी बेटी ने इन गोलियों की आवाज सुनी तो वो भी रसोई की तरफ दौड़ी। लेकिन ये जो आरोपी है वो उस छोटी बच्ची पर भी दरिंदों की तरह टूट पड़ा और उसका गला दबाकर उसे भी मार डाला। मंगलवार को इस पूरे मामले का खुलासा हुआ है। शामली के कांधला थाना क्षेत्र में फारूक ने रात के समय अपनी पत्नी की गोली मारकर हत्या कर दी। पत्नी की हत्या करते हुए दो बेटियों ने देख लिया तो उन्हें भी बेरहमी से मार डाला। इसके बाद तीनों के शव घर में ही दफना दिए। 10 दिसंबर की रात को गांव गढ़ी दौलत में हुई इस खौफनाक वारदात का खुलासा मंगलवार को हुआ। आरोपी के पिता की शिकायत पर पुलिस ने खुदाई कराई तो तीनों के शव बरामद हुए। पुलिस ने बताया कि गांव गढ़ी दौलत निवासी फारूक शादी विवाह में खाना बनाने का काम करता है। वो अपने पिता दाऊद, मां असगरी से अलग दूसरे घर में रहता है। उसके साथ पत्नी ताहिरा जो 32 साल की थी और 5 बच्चे रहते थे। उसकी सबसे बड़ी बेटी आफरीन 14 साल की है, आसमीन 10 साल की है, सहरीन 7 साल की, पुत्र बिलाल 9 साल का और अरशद 5 साल का है। उसकी अपने माता पिता से बोलचाल नहीं थी। तकरीबन 6 दिन से फारूक की पत्नी और दोनों बेटियां आफरीन और सहरीन घर पर दिखाई नहीं दे रही थी। इस पर फारूक से कई लोगों ने सवाल किए तो वो उन्हें टलाता रहा। दाऊद ने फारूक से उसकी पत्नी और बच्चों का हाल पूछा तो उसने बताया कि शामली में उन्हें किराए के मकान में रखा हुआ है। पुलिस की जांच में यह भी सामने आया है कि हत्या की योजना सिर्फ एक दिन की नहीं थी, बल्कि फारूक ने कई दिन पहले ही इस हत्या की साजिश को रच लिया था। यहां तक कि 3 दिन पहले उसने अपने घर में मजदूरों को बुलाया और उनको बताया कि घर के आंगन में इस जगह पर शौचालय के लिए गड्ढा खुदवाना है। मजदूर आए, 3 दिन पहले ही वो शौचालय के लिए गड्ढा खोदकर शाम के समय चले गए और रात को जैसे ही ताहिरा को उसने चाय बनाने के लिए कहा, उनकी तीनों की हत्या कर दी, ताहिरा की और दोनों बेटियों की। इसके बाद उनके शव इस शौचालय के गड्ढे में दफना दिए और ऊपर से मिट्टी भर दी। अगले दिन जब मजदूर आए तो उन्होंने और मिट्टी डाली और इस गड्ढे को पूरा सेट करके ऊपर से फर्श कर दिया। फारूक की यह सोची समझी साजिश थी। घर के आंगन में ही 3 शव दफन थे, लेकिन शायद ही कोई यह बता पाता कि यहां कभी 3 जिंदगियां भी रहती थी। 6 दिन हो गए थे, लेकिन जब ना तो ताहिरा दिखाई दी और ना ही दोनों बच्चियां दिखाई दी तो आसपास के लोगों ने फारूक से पूछताछ की। फारूक के पिता दाऊद ने भी उससे जब ये पूछा कि आखिर तेरी पत्नी और बच्चे गए कहां, मायके में पता किया गया तो वो वहां भी नहीं थे। ऐसे में पिता दाऊद को शक हुआ कि कहीं पत्नी और बच्चियों के साथ कोई अनहोनी तो नहीं हो गई है। उसने कई बार पूछा, लेकिन बेटा हर बार टला देता, कोई साफ साफ जवाब नहीं देता और कह देता मुझे नहीं पता कहां है। इसके बाद दाऊद ने पुलिस को फोन कर दिया, पुलिस को सूचना दे दी
और कहा कि उन्हें अपनी बहू और बच्चों के साथ किसी अनहोनी की आशंका है। पुलिस मौके पर पहुंची और फारूक से सख्ती से पूछताछ की। पहले तो टालम टोल कर पुलिस को यह फारूक गुमराह करता रहा, लेकिन आखिर में टूट गया और पूरा सच पुलिस के सामने उगल दिया। पुलिस ने इसी वक्त मजदूरों को बुलवाया और इस गड्ढे की खुदाई करवाई और ताहिरा और दोनों बेटियों के शव इस गड्ढे से बरामद किए। पुलिस ने आरोपी फारूक को जब हिरासत में लेने की कोशिश की तो आसपास के लोग सामने आ गए और उसे हिरासत से छुड़ाने तक की कोशिश की गई। मंगलवार को जैसे ही इस वारदात का खुलासा हुआ तो गांव में दहशत फैल गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आंगन की खुदाई शुरू करवाई। एसपी एनपी सिंह ने बताया कि आरोपी को हिरासत में लेकर आगे की कार्रवाई कराई जा रही थी कि उसे लोगों ने छुड़ाने की कोशिश की। ग्रामीणों की भारी भीड़ आरोपी के घर के बाहर जुट गई। फारूक की पत्नी और दोनों बेटियां 5 दिन से लापता थी, लेकिन ग्रामीणों को इस बात का अंदाजा नहीं था कि फारूक इस जघन्य अपराध को भी अंजाम दे सकता है। मां बेटियों के शव जब फारूक के घर के आंगन से बरामद हुए तो ग्रामीण भी हैरान रह गए। इसके बाद गुस्साए ग्रामीणों ने आरोपी को पुलिस हिरासत से लेकर पकड़कर पीटने का भी प्रयास किया, लेकिन पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। इस हत्याकांड को किस तरीके से अंजाम दिया गया ये भी जान लीजिए। आज सायं लगभग 5 बजे थाना कांधला का गांव बड़ी दौलत है, वहाँ के प्रधान ने आके थाने पर बताया कि मेरे गांव का एक फारूक नाम का व्यक्ति है और उसके पत्नी और 2 बच्चियां गायब हैं। तत्काल हमारे चौकी इंचार्ज गंगेरू, हमारे एसएचओ कांधला सतीश मौके पे आए और फारूक जिसकी पत्नी और बच्चे गायब थे उससे उन लोगों ने सख्ती से पूछताछ की और उसने बताया कि मेरी पत्नी के साथ मैं और हमारे 5 बच्चे घर में रहते, बहुत गरीब मैं था और मैं होटल पे काम करता, रोटी बनाने काम करता था मैं। हमारी पत्नी विगत 1 महीने पहले, चूँकि मैं गरीब था और हमारी शादी मंसूरपुर मुजफ्फरनगर में हुई थी, वो हमसे कुछ पैसे मांग रही थी, इसको लेके हमारा विवाद हो गया था और बिना वो बुर्का और नकाब के अपने मैके चली गई अपनी छोटी बच्ची को लेकर के। इस बात को लेके काफ़ी परेशान था कि हमारी इज्जत चली गई और मैं जाके 1 महीने बाद अपनी पति को घर पे लेके आया यहाँ पे और तभी से मेरे मन में भाव जग गया कि लग रहा है इसका मामला कुछ और है और मेरी इज्जत अब नहीं करती है ये, और तभी मैंने इसको जान से मारने का प्लान बनाया। दिनांक 9-10 की रात्रि में लगभग 12 बजे हमारे 5 बच्चे सो रहे थे, तो मैंने पत्नी को चाय के बहाने उसको जगाया। जैसे चूल्हे पे आंगन में आई वो और मैं पहले से कट्टा लेके आया था और मैंने उसके पीछे से गोली बजा, उसकी तत्काल मौत हो गई। गोली की आवाज़ सुन के हमारी जो बड़ी बेटी जिसकी उम्र 14 साल थी वो भी उठ के चली आई। हमने उसको पीछे से गोली मारी, उसकी मौत हो गई और उस गोली की आवाज़ को सुन के हमारी सबसे छोटी बेटी जिसकी लगभग 6 साल थी वो भी उठ के चली आई। हमने गला दबा के उसकी भी हत्या कर दी और मैं प्लानिंग के तहत एडवांस में ही लगभग 6 दिन पहले अपने घर में ही शौचालय के गड्ढे के बहाने गड्ढा खुदवा रखा था और रात ही में मैंने इन तीनों डेड बॉडी को गड्ढे में डाल के दफना दिया और ऊपर से मिट्टी डाल दी। हमारे 3 अन्य बच्चे जो 2 बेटे की बेटी थी वो सोते रहे, वो जगे नहीं, इसलिए मैंने उनको कुछ नहीं किया। और बाद में बच्चों के जगने पर पूछते मैंने बताया कि तुम्हारी माँ को मैंने भेज दिया, कहीं अलग किराए के मकान पर रहती हैं, क्योंकि पूर्व में वो अपने मैके जा चुकी थी 1 महीने, तो बच्चे भी उनको लगा कि हाँ वो वहीं होगी इस समय, तो उन्होंने बहुत पूछताछ नहीं की। आज हमारी पुलिस ने, क्षेत्राधिकारी कहराना, हमारे एएसपी साहब से उन्होंने बातचीत मुझसे किया, उसने घटना स्वीकार कर ली। पुलिस को मौके पे ला के डेड बॉडी बरामद करा दी, डेड बॉडी निकल चुकी है इसमें। हम लोग डेड बॉडी को पीएम के लिए भिजवा रहे हैं और फारूक हमारे हिरासत, उससे हमारी डिटेल और पूछताछ हो रही है। उसने पूरी घटना कारित करना स्वीकार किया है। उसके फादर जो दाऊद है उन्होंने पूरी घटना बताई कि साहब मुझे शक था कि कुछ घटना इसने कारित की है, इसलिए मैंने प्रधानगिरी पुलिस को बताया था। क्या हत्या में प्रयुक्त तमंचा या कुछ? जी बिल्कुल, जो आला कत्ल है वही बरामद हो गया है, कारतूस बरामद हो गया है, डेड बॉडी बरामद हो गई है। घटना का लगभग मोटिव भी क्लियर हो गया है इसमें। तो मुझे लगता है कि एक झूठी शान के खातिर कि हमारी पत्नी बिना बुर्के के, बिना नकाब के चली गई, अभी पहला मोटिव तो यही निकला है, लेकिन और भी हमारी पुलिस इसमें बातचीत कर रही है, कहीं कोई और भी इसमें एंगल ना हो उसके पत्नी की हत्या का, इस बात को लेकर हमारी जांच इसमें चल रही है। मैंने आपको बताया कि चूंकि इसकी पत्नी 1 महीने पहले ही इसे झगड़ के चली गई थी यहाँ से और तभी से इसके मन में भाव जग गया कि इसको लौट के आने पर इसकी मैं हत्या करूंगा मैं। तो ये जाके कैराना से एक व्यक्ति से तमंचा परचेज करके ले आया था। ये घर में शौचालय के गड्ढे के बहाने इसने गड्ढा खुदवा लिया था और पत्नी के आने के 8 दिन तक इसने प्रतीक्षा किया और रात में मौका देखते जब इसके बच्चे सो गए तब इसने घटना कारित की, लेकिन दुर्भाग्य से इसके 2 बच्चे जग गए और अब घटना का भेद न खुले, इसलिए इसने दोनों बच्चों की इसने हत्या कर दी थी। इस हत्याकांड का शायद खुलासा भी नहीं होता,
लेकिन आरोपी की मां असगरी ने पुलिस को बताया कि उसके बच्चों से उसकी बातचीत थी। उन्हीं में से एक बच्चे ने उसे बताया कि 6 दिन पहले सारे बच्चे और माता पिता सब एक साथ सोए थे, लेकिन जब वो सुबह उठे तो 2 बहनें नहीं मिली और मां भी घर से गायब थी। बच्चों ने जब पिता से ये पूछा कि मम्मी और दोनों बहनें कहाँ चले गईं, तो उसने बहाना बनाया कि उन्हें शामली में किराए के मकान में रहने के लिए भेज दिया है। जांच पड़ताल में यह भी सामने आया कि फारूक ने 3 दिन पहले पत्नी के कपड़े तक जला दिए थे। उसने पत्नी को हमेशा पर्दे में रखा था, यहां तक कि उसका आधार कार्ड और राशन कार्ड तक नहीं बनवाया गया था। पत्नी का घर से बाहर बिना बुर्के के निकलना भी उसे नागवार गुजरता था। आरोपी ने पुलिस पूछताछ में यह भी कबूल किया कि उसने महज 5 मिनट के भीतर ही पत्नी और दोनों बेटियों की हत्या कर दी। उसे अपने कृत्य पर कोई पछतावा नहीं है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी फारूक को गिरफ्तार कर लिया है। आगे की कार्रवाई की जा रही है। पुलिस जांच पड़ताल में जुटी है। एसपी नरेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि 1 महीने पहले फारूक और उसकी पत्नी ताहिरा की रुपयों को लेकर कहासुनी हो गई थी। पत्नी ने आरोप लगाया था कि पति बच्चों और उसके खर्चे के लिए रुपए नहीं देता है, जिस पर वो झगड़ा करके अपने मायके मुजफ्फरनगर के नारा गांव में बिना बुर्का लगाए ही चली गई थी। आरोपी ने पुलिस पूछताछ में यह भी स्वीकार किया कि उसने शादी के बाद से ही पत्नी को पर्दे में रखा था। वो कभी भी बिना बुर्का लगाए घर से बाहर नहीं निकली थी। उसके बिना बुर्का लगाए जाने से उसकी इज्जत खराब हो गई थी, इसलिए ही उसने पत्नी की हत्या की। इसके बाद दोनों बच्चियों को भी मार डाला। पुलिस के अनुसार आरोपी ने दरिंदगी की सभी हदें पार कर दी, जिसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि मृतका आफरीन की एक आंख भी बाहर निकली मिली। साथ ही एक मोटा डंडा मिला जो खून से पूरी तरह लथपथ था। यह भी आशंका जताई जा रही है कि डंडे से आरोपी ने बेटी की एक आंख भी फोड़ दी होगी। आरोपी ने पूछताछ में बताया कि उसने रात के 9 से 10 बजे के बीच इस वारदात को अंजाम दिया था। पुलिस की माने तो जो आरोपी फारूक है वो मदरसे में 5वीं तक पढ़ा है। इसके बाद उसने पढ़ाई छोड़ दी थी, लेकिन आरोपी के चेहरे पर अपने अपराध के प्रति, इस वारदात के प्रति जरा भी शिकन दिखाई नहीं दिया। मृतका ताहिरा के पिता ने पुलिस पूछताछ में बताया कि फारूक शादी के बाद से ही आए दिन बेटी को परेशान करता था। 10 से ज्यादा बार गढ़ी दौलत और मायके में पंचायतें भी हुई, लेकिन हर बार शर्म के कारण बेटी को भेज देते थे। पंचायत के बावजूद बेटी की जान नहीं बच सकी। यदि उन्हें यह पता होता तो वो कभी बेटी को शामली में पति के पास नहीं भेजते। शामली में हुए इस तीरे हत्याकांड का मामला सिर्फ एक अपराध का मामला नहीं है। ये सिर्फ कानून से जुड़ा मामला नहीं है, बल्कि ये समाज की सोच से जुड़ा मामला है जो औरतों की आजादी को गुनाह मानती है, जो औरतों की आजादी को इज्जत से जोड़ती है। आपको क्या लगता है कि क्या समाज अभी भी इस मामले को, इस हत्याकांड को घरेलू विवाद से जोड़कर टाल देगा, या फिर कानून को इस आरोपी को ऐसी सख्त सजा देनी चाहिए कि समाज में एक नजीर साबित हो? आपकी राय क्या है? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। फिर हाजिर होंगे नई वारदात के साथ। देखते रहिए अमर उजाला। आगे दीजिए नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।